हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेट्रोल पंप पर डीएसआर कैसे भरते हैं। डीएसआर यानी डेली सेल रिकॉर्ड, दैनिक बिक्री अभिलेख। तो गाइस, सबसे पहले आपको आपके जो पंप पर जितनी भी मशीनें हैं उनके जितने भी नोजल है, जैसे हमारे पंप पर 1 2 3 मशीन है और दो नोजल यानी 6 नोजल है। 6 में से 2 नोजल पेट्रोल के हैं और 4 नोजल डीजल के। तो उन सारे नोजलों की जो टोटलाइजर है वो टोटलाइज़र आपको लिख लेनी है। उसके बाद में जितने भी टैंक हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एमएस पेट्रोल का एक टैंक है, एचएसडी के 2 टैंक है, तो उन सारे टैंकों की डिप और स्टॉक आपको यहाँ पर लिख लेना है और साइड में आपको रीडिंग लिख लेनी है। उसके बाद में आपको डीएसआर को खोलना है। डीएसआर को खोलने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 4 पेपर हैं अलग अलग, उसमें आपको डीएसआर को डेली डे बाय डे के हिसाब से मेंशन करना। तो जैसे आज 28 सितंबर है, तो सितंबर का 28 तारीख है जो अभी खाली है, अभी मैं भरूँगा इसमें। और ये है एचएसडी दोनों टैंकों की। तो एचएसडी का सबसे पहला पेपर है, उसमें आपको डिप मेंशन करनी है और सप्लाई कितनी आई है वो सारी मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको टोटलाइजर लिखना है और किस नोजल से कितना डीजल या पेट्रोल आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है वो सारा लिखना है। उसके बाद में टोटल कितना सेल हुआ है और उसके बाद में एमएस की डिप लिखनी है यहाँ पर, और उसके बाद में एमएस की टोटलाइजर और एमएस की सेल लिखनी। तो देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए आपकी टैंक नंबर 1, तो टैंक नंबर 1 की आज की डिप कितनी है, जैसे ये है 41.6, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 41.6। उसके बाद में उसका स्टॉक कितना है 3040, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3040। उसके बाद में है टैंक नंबर 2। टैंक नंबर 2 की डिप कितनी है, टैंक नंबर 2 की डिप है 65.3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65.3। उसके बाद में देखिए उसका स्टॉक कितना है 5763, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5763। डीएसआर भरते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको कहीं भी काट साट नहीं करना है। अगर हल्की फुल्की गलती हो जाती है तो वही लिखा हुआ रहने देना है, क्योंकि अपन काटते हैं कोई चीज़ को तो उस पर ध्यान सबसे पहले आकर्षित होता है। इसलिए जो भी गलत सही लिख लिया है वो लिखा ही रहने दें, काट साट करने का प्रयास नहीं करें। अभी देखिए यहाँ तक अपन ने भर लिया है। इसके आगे है प्रारंभिक स्टॉक डिप से, यानी डिप से इन दोनों का स्टॉक टोटल कितना हुआ वो यहाँ पर दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख लेना है। दोनों की जोड़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में रिसिप्ट यानी प्राप्ति, यानी सप्लाई आई है या नहीं आई है, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आई है तो मैं कल का स्टॉक है 12887 यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ रहा है मीटर के अनुसार बिक्री, यानी मीटर के अनुसार आपके पंप पर कितनी बिक्री हुई है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो मैं यहाँ पर मीटर के अनुसार बिक्री लिख लेता हूँ। उसके बाद में पंप की जांच, तो हमारे यहाँ 4 नोजल हैं डीजल के, तो 5-5 लीटर से 4 नोजल की टेस्टिंग करते हैं तो 20 लीटर टेस्टिंग हो गई। उसके बाद में है मीटर के अनुसार बिक्री, यानी टेस्टिंग माइनस करने के बाद में मीटर के अनुसार बिक्री कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी। उसके बाद में संचय बिक्री है, उसमें यही सेम लिख लेना है। उसके बाद में डिप के अनुसार बिक्री, यानी ये जो बिक्री थी ये रीडिंग यानी टोटलाइजर से बिक्री थी, अभी है जो अपनी डिप के अनुसार बिक्री आएगी। अब डिप से अनुसार बिक्री कैसे निकलेगी, कल जितना स्टॉक था टोटल 12887, उसमें से आज टोटल स्टॉक कितना है दोनों टैंकों का 8803। इस स्टॉक में से ये स्टॉक माइनस करते हैं तो आपकी डिप के अनुसार जो सेल है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो डिप के अनुसार सेल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद में है अंतर यानी वेरिएशन, डेली और एक है संचयी यानी क्यूमुलेटिव। तो आपको डेली में कितना माइनस है या कितना प्लस है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जब सप्लाई आती है तो कभी कभार प्लस आता है, उसके बाद में लगभग आपके माइनस ही आता है, 15 20 25 30, या इस डिप ऊपर नीचे देखने में हो जाती है तो ज़्यादा कम भी वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है कल 39 था माइनस और आज -86 है। 39 और 86 दोनों को मिलाकर कितना होता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है -125।
जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। कल मान लो ये प्लस था, यहाँ पर एक्चुअली तरीके के हिसाब से तो टोटल जितना माइनस सेल होता है उतना भी लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे महीने का लास्ट होगा वो एंड में लिख दूंगा। सब जो माइनस है वो माइनस प्लस करके लास्ट में कितना आता है, प्लस रहता है या माइनस रहता है, वो टोटल में महीने के एंड में जो 30 या 31 तारीख को ही लिखता हूँ। अब देखिए ये हो गया अपने डीजल का। अब आपको डीजल का लिखना है टोटलाइजर। तो टोटलाइजर सबसे पहले 17 की रीडिंग है वो यहाँ से देख लेनी है, 17/0/7220, 17/0/7220। उसके बाद में इसकी सेल कितनी हुई है वो सेल आपको यहाँ पर ऊपर की जो कॉलम है उसमें आपको अपनी सेल लिखनी है। उसके बाद में आपको अगली रीडिंग है उसको लिखना है 6933693363। उसके बाद में इसकी सेल कितनी है वो सेल आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में ये वाली रीडिंग है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। पॉइंट है वो आपको पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये रीडिंग लिख लेता हूँ। उसके बाद में इसकी सेल लिख देता हूँ। अब सब जो 4 नोजल थे उनकी रीडिंग लिख दी है मैंने और यहाँ पर सेल लिख दी है। सेल यानी कल सुबह जो रीडिंग लिखी थी और आज जो रीडिंग है इन दोनों को माइनस करते हैं तो जितना वेरिएशन आता है वो आपको यहाँ पर सेल के रूप में लिख दे रहा। अब इन चारों नोजल की जो सेल है वो मिलाकर टोटल कितनी होती है वो आपको लिखनी है सबसे यहाँ लास्ट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में जो सेल हुई है टोटल। अब आपको आगे का MS का पेपर पलटना है और यहाँ पर देखिए आज की तारीख 28 है, 28 में खाली है। तो अब आपको क्या करना है, आज की जो टिप है वो लिखनी है 121.5। तो आपको यहाँ पर लिखना है 121.5। अब उसके बाद में उसका स्टॉक कितना है 5993। तो यहाँ पर लिखना है 5993। उसके बाद में आपको लिखना है प्रारंभिक स्टॉक डिप से। तो प्रारंभिक स्टॉक यही है अपना, क्योंकि एक ही टैंक है तो सेम ही स्टॉक होगा। उसके बाद में प्राप्ति यानी सप्लाई आई नहीं है तो सप्लाई यहाँ पर खाली रहने देंगे। कल का स्टॉक है वो लिख देंगे यहाँ पर 6485। अब मान लो कल की तारीख में यहाँ पर सप्लाई आई, जैसे ये सप्लाई आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉक कितना था 3403 और 7403। तो दोनों मिला के ये स्टॉक आगे लिखना है आपको। अगर सप्लाई आई है तो, अगर सप्लाई नहीं आई है तो सेम स्टॉक आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है सेल, यानी सेल कितना हुआ है मीटर के अनुसार। तो मीटर के अनुसार सेल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MS का। उसके बाद में टेस्टिंग, तो हमारे यहाँ 2 नोजल है तो 5-5 लीटर से 10 लीटर टेस्टिंग हो गई। उसके बाद में इस सेल में से 10 लीटर माइनस करने के बाद में 524, दोनों में 524। उसके बाद में डिप के अनुसार बिक्री, यानी कल के स्टॉक में से आज का स्टॉक माइनस करते हैं तो कितनी बिक्री हुई है वो आपको लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद में माइनस प्लस कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आज प्लस 32 है, कल माइनस 42 था तो प्लस नहीं सॉरी माइनस 10 हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको टोटल लिखते जाना है। डेली बेसिस पे लिखो तो, नहीं तो महीने की एंड में जैसे मान लो 30 सितंबर होगा तो 30 सितंबर को यहाँ पर जो भी प्लस माइनस होगा वो सारा एक साथ ही लिख दूँगा। तो अभी देखिए आगे MS की जो टोटलाइजर है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। टोटलाइजर 44 से शुरू होती है वो रीडिंग सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 442562 इसकी सेल हो गई है अपने 500 फिक्स। जैसे पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो लिख सकते हैं, जैसे ये 83 है तो आप 29 की जगह 30 भी लिख सकते हो, वो छोटा मोटा चल जाता है। अब आपको ये वाली भी रीडिंग लिखनी है। अब इसकी सेल कितनी हुई है वो लिखनी है। उसके बाद में इन दोनों को मिलाकर सेल कितनी हुई है वो आपको यहाँ पर पीछे की साइड में लिखना है। 500 प्लस 534 हो गया, यानी 34 लीटर ये और 500 लीटर ये, दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपको टोटलिंग लिखनी है। तो
तो गाइस कुछ इस प्रकार से DSR भरते हैं, MS के 2 पेपर और HSD के भी 2 पेपर। तो अभी जो 28 तारीख है उसका DSR मैंने भर लिया है। DSR से संबंधित और भी आपके मन में कोई प्रश्न है या क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।